परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। प्रिय साथियों, मैं प्रतिदिन सुबह से आस्था चैनल देखता हूँ, रात को 8 बजे से देखता हूँ। आप लोग अगर निरोगी रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि इस कहा भी गया है कि संसार में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा धन संपत्ति माया, तीसरा सुंदर नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। पहले हमें अपने आप को निरोगी रखना है, सुखी रखना है। जब हम मजबूत रहेंगे, अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहेंगे, शरीर से रहेंगे, तो आप हर काम कर सकते हैं। सामने वाला आपसे डर भी सकता है, क्योंकि शक्ति की पूजा होती है। शक्ति एक ऐसी है जिससे कि पूजा करते हैं। सभी का जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है, जयंती एक दिन, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी एक दिन मनाई गई, राम जन्मोत्सव एक दिन मनाया जाता है, दिवाली एक दिन मनाई जाती है, दशहरा एक दिन मनाया जाता है। लेकिन 9 दुर्गा उत्सव साल में 4 बार मनाए जाते हैं। 9 दुर्गा चैत्र कुमार में 9 दिन की होती हैं। कुछ गुप्त 9 दुर्गा होती हैं, ये पंडित लोग जानते, विद्वान लोग जानते, हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। क्योंकि शक्ति की पूजा होती है, मात शक्ति की पूजा होती है। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के आशीर्वाद से होती है। प्रथम गुरु माँ कहा गई है कि बंदा हूँ गुरु पदम परागा, ओ सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमय मूरमय चूरन चारू, समल सकज भैरुज परिवारू। माता पिता गुरु की वंदना करना चाहिए। प्रातः काल उठता है रघुनाथा, माता पिता गुरु नामिनाथा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि सवेरे से योग करिए, निरोग रहिए। योग करना चाहिए, घूमना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है मुझे, बाकी नहीं तो मैं 5 बजे के पहले उठ जाता हूँ और तत्काल फ्रेश होता हूँ। मैंने गर्म पानी पिया, गर्म पानी पीने के बाद में मुझे 3 मिनट लगते हैं फ्रेश होने में। फिर फ्रेश हुआ, ब्रश भंजन किया और स्नान किया। स्नान करने के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ किया और रामचरितमानस के पाठ, हनुमान चालीसा वगैरह करने के बाद में, भगवान को याद करने के बाद में योग प्रणाम करते हैं। तो हम आपके सामने कुछ योग करके दिखा रहे हैं जो आप घर में सरल हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, बच्चों, सभी घर में योग करें। हमारे सामने बाबा रामदेव ने जो हमको बताया है, जो हम देखते हैं, हमारे योगी कृष्ण हैं, योगा भगवान रहे, उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो अपन को हस्त का प्रणाम, तुलसी की पत्तों का रस एक दो, अदरक का रस एक दो, थोड़ा सा शहद मिलाया। आप 2 से 10 मिनट तक लगातार ये कर सकते हैं। इससे पेट की जो आपका फूला है, वजन है, गैस पास नहीं होती है, वो आप इसको निकाल सकते हैं, पास कर दें। दूसरा अनुलोम विलोम, अपन इस तरह से हाथ रखेंगे, कपालभाति हो, ऊंचाई हो, या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कफ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कफ बलगम के लिए बहुत पीपल का इसको इस प्रकार से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। बाकी मस्तिष्क में अगर दर्द है, सिर दर्द है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, दिमाग खराब रहता है, तो आपको भ्रामरी योग करना है।
5 से 20 बार तक कर सकते हैं। भ्रमरी योग करने से आपके मस्तिष्क होता है। दूसरा, प्राणायाम करने आसन पर बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और इस तरह से धीरे से आवाज़ मस्तिष्क में निकालें। इस तरह से उच्चारण करें। इसका आप जितना अभ्यास आप बना सकें, 10 से 100 बार तक आप ओम का उच्चारण करिए। और गला साफ करने के लिए, गले में खराश रहती है और इसको कई बीमारियां गले की होती है, इसको ऐसे करते हैं। गले में जो खराश है, मल फंसा रहता है, वो निकल जाता है खकार के माध्यम से। और बाकी फिर ऐसा आप कर लीजिए। गले को साफ करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आप इस तरह से आँखों की शांति के लिए आप इस तरह से बना करके और इस तरह से आँखों में लगाइए। आँखों में इस तरह से बना करके इस तरह से लगाएं। ये 5 से 10 बार कर सकते हैं। योग तो बहुत तरह से है, लेकिन घर में साधारण योग किए जा सकते हैं। घर में साधारण योग करने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं जिनको मैं करता हूँ। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, एक तरह से कहें तो डिप्रेशन में कई बार रहे। और हमने जब योग को करना छोड़ दिया वो रहा। 2000 में हमारी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बच्चों की वजह से, घर में कलह की वजह से परेशानियां थी। हर व्यक्ति परेशान रहता है। तो औषधियों में पैसा मत खराब करिए, डॉक्टरों के पास मत जाइए। जैसे मेरे पेशाब रुकने लगी थी, मेरी उम्र 65 साल है और मेरी पेशाब रुकने लगी तो झांसी में डॉक्टर विमल शुक्ला जी हैं, मैं उनके यहाँ 8 दिन भर्ती रहा। तो जब आने लगा तो शुक्ला जी ने मुझे एक ही शब्द दिया था, एक ही सूत्र दिया था कि ये बीमारी ऐसी है कि जितनी उम्र होगी वो पेशाब रुकती है। इसके लिए तो सबसे पहले आप पानी दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पीते रहें। खाली पानी पेट में पीना है। सवेरे नीम की पत्ती और तुलसी के पत्ते 5-5, 4-4 जितने खा सके वो खाइए आप। ये डॉक्टर का कहना था। और आप हल्का से हल्का भोजन करें, सलाद ज़्यादा खाएं। तो इसलिए आपकी यूरिनल नली सही साफ रहेगी, व्यक्तिक साफ रहेंगे, आपके गुर्दे साफ रहेंगे। जो पौष्टिक बढ़ता है खाइए। कभी भी पनीर मत खाइए, पनीर बहुत नकली आती है। खोवा की चीज़ें कम से कम खाएं। अगर आपको मिठाई खाने का शौक़ है तो घर में मिठाई खाएं, या बेसन की या इस तरह की जो लड्डू, जलेबी, गुजिया, इस तरह की मिठाई जिनको शुगर नहीं है वो खा सकते हैं। शुगर फ्री मिठाई भी बाज़ार में बहुत आने लगी है। शुगर फ्री मिठाई, जिनको शुगर है, शुगर मिठाई की इच्छा होती है, खाइए। और चाय कम से कम पीजिए। मैं चाय पहले दिन में 25 से 30 चाय पीता था। तहसील में बैठता था, कोर्ट में बैठता था आपकी सब सेवा करने के लिए। अब मैंने चाय केवल 2 कर दी है। सुबह चाय पीता हूँ, अपनी बनाता हूँ, तो जिसमें हमारा रहता है सबसे पहले तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची और अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली या सर्पगंधा। ये चीज़ें हम छोटी छोटी डालते हैं। इसका काढ़ा बन जाता है। हल्का हल्का डाल के 1-2 ग्राम चीज़ें डाल करके फिर इनका चाय बनाइए। चाय काढ़े के रूप में अपनी पत्ती बिल्कुल कम डालिए, चाय पीजिए, गर्म पिए। अगर आप उपवास नहीं किए तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने से गला साफ होता है। मैं ये आज इसलिए बता रहा हूँ आपको कि चूँकि जीवन में निरोगी रहना बहुत ज़रूरी है।
हम निरोगी रहेंगे तो हमारी धर्मपत्नी हमारी शक्ति का परीक्षण कर सकती है, हमारे बच्चे हमारे घर से सामने दुश्मन भी सब शक्ति का परीक्षण कर सकता है, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम निरोगी रहते हैं। जैसे मैं 65 साल की उम्र में निरोगी हूँ, और आप सभी के कारण मैं नियम और संयम का पालन करता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन करता हूँ। बताना चाहता हूँ मित्रों, साथियों, मैं 65 साल की उम्र में आपको लग रहा हूँ कि मैं एक जवान बच्चों की तरह हूँ, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब पर और आपका पब्लिक ऐप पर कि 65 साल की उम्र में मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर के नियम संयम के कारण आज भी आपके सामने एक युवा जवान की तरह हूँ। मुझे कोरोना काल में 2 बार कोरोना के 10 बार कोरोना हुआ। मैं हज़ारों लोगों से मिला। कोरोना के लक्षण मेरे पास कई बार पाए गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप दिखवा लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं तो भगवान भरोसे हूँ। लाभ हानि जीवन मरण जस सब जद विधान, विधि के हाथ बिता तो मौत आ जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मैं बताना भूल गया हूँ कि मैं रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद में शंख बजाता हूँ। तो शंख की ध्वनि जो होती है वो 4-5 बार निकलता हूँ तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं। इसलिए कोरोना मुझे नहीं हुआ। कोरोना में डरता नहीं हूँ। मैंने कोरोना काल में पूरी सेवाएं की, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिले। पूरे बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सभी पूरे देश से सम्मान पत्र भेजे गए। लोग मेरा सम्मान करते हैं। प्रिय साथियों, मित्रों, मैं जिस प्रकार से आप सभी के सामने जीवित बैठा हूँ वर्तमान में, कल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है। काल तो किसी को आते, काल आता तो ले ही जाता है। लेकिन निरोगी रहने के लिए कुछ हमारे जो पूर्वजों के महापुरुषों के जो जीवनी, उनको हम पढ़ करके देखते हैं, समझते हैं, मोटिवेशन हम करते हैं। स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को सबसे पहले ये बताते हैं कि हमें सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही हम समाज सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद में आप दौड़िए, योग करिए, घर में जाइए। आपने देखा गांव के लोग अगर सवेरे से टट्टी पेशाब जाते हैं, दूर जाते हैं तो 1-1, 2-2 किलोमीटर जाते हैं। वहाँ गाँव की महिलाएँ जाती हैं, तो उससे आपका शरीर फिट रहता है, निरोगी रहता है। और आप अभी भादों का महीना चल रहा है, ब्यारी बिल्कुल बंद कर दीजिए। शाम का भोजन 7 बजे के बाद नहीं लेना है। शरीर के लिए डाइजेशन नहीं करता है, पचता नहीं है, पेट में उल्टी दस्त होते हैं, नुकसान करता है। मित्रों, साथियों, आज मैं आपके सामने संतोष गंगेले थोड़ा सा निवेदन करने आया था। आप सबसे प्रार्थना है कि निरोगी रहिए, सुखी रहिए, खुशी रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे बढ़ाइए, लोग दोस्तों तक भेजिए। मैं आपके बीच का ही हूँ, आपका अपना हूँ। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास शक्ति रही, मैंने प्रतिदिन 200 से 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके नौगांव से ललितपुर तक, हमीरपुर तक, बांदा तक, राठ तक, पनवाड़ी तक, पन्ना तक, दमोह तक की गाड़ी मैंने चलाई है। और बक्सवाहा तक गाड़ी चला के एक दिन में गया हूँ और बच्चों को 4-5 स्कूलों में करके आया हूँ। मैं लाखों बच्चों से मिल चुका हूँ लाखों बच्चों बेटियों से मिल चुका हूँ। बच्चे हमको अच्छी तरह से जानते, फॉलो करते हैं। पर लेकिन हमारे बच्चे हमारे यूट्यूब, गूगल पे जो हमारे वीडियो पड़े हैं उनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देखिए, नहीं करिए सब्सक्राइब, लेकिन देखिए हमारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं। आप जाइए, संतोष गंगेले कर्मयोगी लिखिए या संतोष गंगेले ही लिखिए, और यूट्यूब पर हमारे वीडियो पड़े हैं हजारों वीडियो में। हमको देखिए, हमारी गूगल में हमको स्थान मिल गया, इमेज पड़ी है, हमारी हजारों फोटो हैं। हमें भारत सरकार के कई मंत्री सम्मानित कर चुके हैं। सामाजिक संस्थाओं में हमें कांग्रेस के, भाजपा के, बीएसपी के, सपा के सभी लोग बुलाते हैं, सभी सम्मान करते हैं। क्योंकि समाज में दिशा देने वाले कम लोग बचे हैं। धन कमाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन धर्ष खनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, अपने आप से बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी है कि मैं अपने जो मैंने तहसील कोर्ट से आपसे राष्ट्रीय लेखक के रूप में काम किया, अर्जी नविश के रूप में काम किया, और जब मुझे समय मिला तो मैंने समाज में और बच्चों के लिए खर्च किया, गरीबों की मदद करने की कोशिश की। सबको पता है, सब जानते हैं मुझे। मेरे प्रशासन, शासन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय तक मेरी खबर है, और पूरे भारत देश के पत्रकार मुझे जानते हैं संतोष गंगेले कर्मयोगी के नाम से। आप सभी देख सकते हैं, गूगल में सर्च करिए, फेसबुक संतोष कुमार गंगेले कर्मयोगी नाम से है, उस पर भी देखिए। आप लोग सभी को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों से निवेदन है कि ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करिए। बेटियां संयम से रहें, अपने दिमाग को व्यस्त रखें।
आजकल समाज में बहुत विकृतियाँ फैल रही हैं। काम वासना की वजह से बच्चे भी रास्ता भटक रहे हैं, नशा करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका मन योग करेंगे, निरोग रहेंगे, अच्छा मन पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूँ कि चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, अपने अपने धर्मों का, ग्रंथों का अध्ययन करिए, पालन करिए, माता पिता बड़ों का सम्मान करिए, इज्जत करिए, सहनशीलता सीखिए, गुस्सा मत करिए। गुस्सा करने से शरीर के अंदर जो हमारी शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। गुस्सा इसी प्रकार है जिस प्रकार से पेट्रोल और अग्नि की मित्रता नहीं हो सकती है, तो हमारे शरीर में क्रोध जो होता है वो अगर कहीं छोटा सा भी क्रोध हो गया तो हमारे 10 दिन की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है एक बार के क्रोध करने से। क्रोध मत करिए। क्रोध में करता है जब व्यक्ति तो वो अग्नि के रूप में हो जाता है और पेट्रोल के रूप में हो जाता है, तो उसकी शक्तियाँ मर जाती है, पशु हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर वो कोई भी घटना कर सकता है। अब मैं देखता हूँ कि बेटियाँ बहुएँ बहुत ज़्यादा आजकल आत्महत्या कर रही हैं। छोटी सी बात, अरे सहन शक्ति करिए, आपको माता शक्ति है, आप भारत की माता हैं, आप आदि शक्ति हैं, शिव शक्ति हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं लोगों के साथ, लेकिन संघर्ष करना ही जीवन है। मनुष्य का जीवन संघर्ष के लिए बनाया है, क्योंकि हम बुद्धि विवेक ज्ञानवान हैं। हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, पशु के अंदर बुद्धि नहीं है, तो हमको ज्ञानवान है। ये 4 बातें तो सबके अंदर होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी जीवों के पास होती। चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, सिंह हो, लेकिन बुद्धि विवेक नहीं होता है। बुद्धि विवेक उनके पास नहीं होता है, पशुओं के पास, जीव जंतु के पास। वो खाना और केवल बच्चे पैदा करना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के पास जो बुद्धि विवेक है, आज उसका ब्रह्मांड संसार में इतना चल रहा है, इतना विकास हुआ है, वो केवल इसी कारण से हुआ है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक है। प्रिय साथियों, आप सभी को मैं सुबह सुबह से बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन वंदन करता हूँ और आपकी सेवा में संतोष गंगेले हाजिर है। जहाँ बुलाएंगे आने को तैयार हूँ। समाज सेवा में किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। 65 साल की उम्र में मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, ना मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो हूँ कि खल के वचन संत सहज ऐसे और बूंद अगाध सहें गिरि कैसे। पहाड़ पर कोई पत्थर फेंकता है, टट्टी करता है, झाड़ू बांटता है, कचरा फेंकता है, पहाड़ खड़े रहते। इस प्रकार संत लोग हैं। आप सहनशीलता सीखिए, क्रोध मत करिए। क्रोध करने से होता है। मैं अपने भाइयों के लिए सब कुछ त्याग कर चुका हूँ, आप सहन करिए। संसार में ना हम कुछ लेकर आए थे, ना लेकर जाना डला रहता है। ओ भाई बीच सी सोहत कैसे और ब्रह्म बीच यूं माया जैसे। ये संसार में जितनी हमारे रिश्ते नाते बने सब माया है, कोई किसी का नहीं है। पत्नी कहाँ तक है? केवल गेट तक, दरवाजे। आप मर जाएंगे तो पत्नी गेट तक रोएगी। सब लोग कहते रुको 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 यही रुक जा भैया, बच्चे पत्नी की जाएंगी। लड़का कहाँ तक साथ देते हैं? शमशान घाट तक घड़ा लेकर जाएंगे, इस तरह मुड़ा लेंगे और घड़ा लेके जाएगा और बारा के कूद खाद के तेल और जला के भाई आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूरी त्रिवास से प्रयागराज गंगा जी भेज जाएंगे। इसके बाद अपन तत्काल देखते हैं कि पिताजी कहाँ क्या छोड़ गए, धन संपत्ति क्या है, जमीन जायदाद क्या है। कह पिता का नाम ऊंचा करेंगे। पिता का नाम कोई ऊंचा नहीं करता है। पिता के मरने के बाद तत्काल राष्ट्र विभाग में, तहसील में जाके नाम कटाते हैं, नगर पालिका में जाके नाम कटाते हैं। बोले भैया पिताजी खत्म हो गए, हमारा नाम चढ़ा दो। पिताजी कहाँ नाम रोशन? बहुत कम लोग होते हैं पिता के नाम से सामाजिक काम कर रहे हैं। देश में हैं, लाखों लोग हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ हो गई है, तो इसमें से कम नहीं तो 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो माता पिता गुरु की सेवा करते उनके नाम से काम करते हैं। ये धन संपत्ति जाने वाली नहीं है। मेरे पास भी करोड़ों की संपत्ति है, पर लेकिन ये मेरे साथ जाने वाली, इसलिए मैंने 5 साल से समाज सेवा करना शुरू कर दिया है। पूरी तन मन धन से प्यार कर तो रहा मैं जीवन भर से समाज सेवा, लेकिन 5 साल से मैंने तहसील का काम छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया है। आप देखते भी होंगे, समझते हैं। प्रिय वास्तु कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सबको नमस्कार प्रणाम अभिनंदन वंदन। आपके मंगल की कामना हो। बच्चों को भारतीय संस्कृति संस्कार की शिक्षा दीजिए। सवेरे से प्रत्येक हिंदू धर्म के माता पिता उठ कर के कहिए कि बच्चे अपने माता पिता के पैर छुएं, बड़ों का प्रणाम करिए। और आरती, बहुएं बेटियां घर में आरती भजन जरूर करें, प्रार्थना करें। धर्म के करने से धन नहीं घटता है, धर्म करें धन ना घटे। जो सहाय रघुवीर वो संतन के पिए घटे न सरता। दान करते रहिए। एक बात और, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में लोग घबराते क्या करें? कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास
और गाय राम गुण गुण बोलते भाव तरह बिन प्रयास बोलो श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती सरस्वती। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे असंख्य करोड़ों पाप हैं, प्रार्थना करिए मेरे असंख्य करोड़ों पाप नेत्रों से, मन से, कर्म से जो हुए उनको क्षमा करते हुए आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे देश के अंदर सनातन संस्कृति करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही हो, चली रहेगी। कोई कितना ही रोक ले, रोकने वाला नहीं है। भगवान राम का जब तीर उठेगा तो अच्छे अच्छे चित्त हो जाएंगे। बोलो बजरंग बली बाजू की जय।